दोस्तों नमस्कार। मैं आके प्रजापति आज बात करूंगा कि माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करो। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो इंसान अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है, कभी परेशान नहीं रहता है। क्योंकि कहते हैं कि माता जो है पृथ्वी के समान है। जिस तरह से पृथ्वी जो है पूरी दुनिया के हर इंसान का, हर जीव जंतु का भरण पोषण करती है, उसका लालन पालन करती है, उसके सारे दुख दर्द को अपने ऊपर झेलती है, लेकिन कभी वह परेशान नहीं होती है। उसी तरह दोस्तों माता का भी दर्जा है, पृथ्वी के समान है, जो हर इंसान को उसके मल मूत्र को अपने ऊपर धारण करती है, उसकी हर तरह से सेवा करती है निस्वार्थ भाव से। ये नहीं सोचती है कि यह हमारी देखभाल करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन माता अपने बच्चों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, उसको हर तरह से देखभाल करती है। उसी तरह दोस्तों पिता का स्थान है। पिता आकाश की तरह है, छत्र छाया। जिस तरह से आकाश पूरी पृथ्वी की छत्र छाया है, उसी तरह से पिता जो है हर इंसान की छत्र छाया में पल करके इंसान बड़ा होता है, वह पिता की छत्र छाया में। पिता हर बच्चे को उसका भरण पोषण करता है, उसका पालन करता है, उसकी हर तरह से रक्षा करता है, चाहे उसको कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन अपनी कभी बच्चों को दुख नहीं देखना चाहता है। ये माता पिता का सबसे बड़ा रोल है दोस्तों, कि माता पृथ्वी के समान है और पिता आकाश के समान है। और कहावत भी है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदा गरिष्यस्। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और पिता का स्थान जो है आकाश से भी ऊंचा है दोस्तों। तो इन दोनों के कभी जीवन में आंसू का कारण मत बनना। और कहावत है कि अगर अपने माता पिता के लिए श्रवण न बन सके तो कभी कंस बनने की कोशिश मत करना दोस्तों। उनको अगर फूल नहीं बन सकते हैं तो उनके लिए कांटों का कभी रास्ता मत बनना दोस्तों। उनकी आंखों में कभी आंसू न आने देना, इतनी ज़रूर कोशिश करना दोस्तों। और कहते हैं ना कि गुरु जो है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, ऐसे गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कभी इन तीनों का कभी अपमान जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, सपने में भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान माता पिता और गुरु का अपमान करता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है, कभी वह तरक्की नहीं कर सकता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि माता पिता और गुरु का अपमान करके इंसान कभी महान नहीं हो सकता है, कभी वह जीवन में सुखी नहीं रह सकता है, कभी वह संपन्न नहीं बन सकता है। तो इन तीनों की सम्मान जो है हमेशा जीवन पर्यंत करते रहना है, हर स्थिति में करना है, हर परिस्थिति में करना है, और उनका हमेशा सम्मान ही करना है। कभी अपमान के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। और इसी तरह कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी तुलसीदास की रामायण में चौपाई है कि प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मतलब भगवान राम ने भी इन्हीं का आशीर्वाद लेकर के, माता पिता और गुरु को प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर के वह भगवान बन गए। तो कहते हैं ना कि जो इंसान माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करता है वह भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। क्योंकि इन तीनों का आशीर्वाद जो है किसी के ऊपर पड़ जाए तो वह इंसान नहीं महान हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको जीवन में उन्नति करना है, सफल बनना है, महान बनना है, विजेता बनना है, तो अपने माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करिए। और इनका सम्मान जितना करेंगे उतना इन लोगों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और हर परिस्थिति के अंदर में आप हमेशा विजेता ही रहेंगे, कभी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान राम ने जो आदर्श पैदा किया माता पिता और गुरु का सम्मान करके, इसी कारण वह विजेता बने, इसी कारण वो महान बने,
इसी कारण वो पूरी दुनिया के अंदर में पूजनीय बने हुए हैं दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं, एक कहावत है कि माता पिता और गुरु का सदा करो सम्मान, माता पिता और गुरु का सदा करो सम्मान, जीवन पर्यंत सुखी रहोगे, जीवन पर्यंत सुखी रहोगे, सदा रहेगा कल्याण, सदा होगा कल्याण। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि जीवन के अंदर में हर परिस्थिति के अंदर में अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करिए। आप जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड के अंदर में, आप जब भी, अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आप जब भी घर से जाएं, घर से निकलें, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और अगर आपने गुरु अगर किया है तो उनका भी आशीर्वाद लीजिए, उनका पाँव छू करके उनको प्रणाम कीजिए। और किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आप जाइए, उनका आशीर्वाद दे करके, आपका वह काम होता हुआ होगा, आपका वह काम बन जाएगा, आपको उस काम में सफलता मिलेगी और उस काम में आप सफल हो जाओगे दोस्तों। तो जीवन में, और जिसके माता पिता नहीं हैं दोस्तों, अगर आपने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, उनकी प्रतिमा अपने घर में लगा रखी है, तो उनकी प्रतिमा का आशीर्वाद लीजिए, उनको पैर छूइए और फिर अपने काम पे जाइए। आप देखेंगे दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जीवन में सुखी रहना है, संपन्न रहना है, घर परिवार के अंदर में शांति और खुशहाली बनाए रखना है, तो माता पिता और गुरु का सम्मान करिए। थैंक यू, धन्यवाद।